जल्द ही अमावस्या की काली रात आने वाली है और उस अमावस्या की रात में तुम्हारी ये बहू 13 शैतानी रस्मों में से पहली रस्म निभाएगी, जो होगी डाकिनी की शादी। डाकिनी? निकी को डाकिनी की शादी में जाना है और वहां से दिल चुराना है। और उसी रात उस दिल को लेकर वो मालिक के पास जाएगी और शैतानी रस्में निभाएगी। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं पीयूष का सीना चीर के उसका दिल निकाल लूंगी। फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया है इस लड़की ने। हमारी सारी की सारी सीख को अपनी पैरों के तले रोंग दिया है निक्की ने। कितना समझाया, कितनी रिक्वेस्ट की, यहां तक कि पीयूष के साथ रक्त वचन भी दिलवाया उसे, लेकिन नहीं, सब कुछ बर्बाद करना था इसे। आ गई ना नई मुसीबत हम सब के सर पर। ये डाकनी की शादी की रस्म कोई नॉर्मल रस्म नहीं होगी, ये हम सबकी मौत का फरमान है सुमित्रा। For what it's worth, I'm glad कि डैन ने निक्की को उसके किए की सजा देती है और वो उसे कभी भूल नहीं पाएगी डैड। लेकिन इस चक्कर में हम सबकी जान भी फंस चुकी है। अगर निक्की ने रस्में पूरी नहीं की तो आप जानते ही हैं, वो पीयूष को धमकी दे ही चुकी है। हम में से भी कोई नहीं बचेगा। मालिक हम सबको भी अपने कहर का शिकार बना ही लेंगे कभी ना कभी। प्रतीक, धीरे बोलो। तुम्हें पता है ना कि डायन दीवार के उस पार भी सुन सकती है। अगर उनको हमारी कोई बात बुरी लगती तो तुम्हें याद है ना सुगना के साथ क्या किया था उन्होंने? राजा साहब, हमारा दिल ये सोचकर कांप रहा है कि अगर निकी डाकिनी के यहाँ से दिल चुराने में नाकामयाब हो गई ना तो डायन हमारे पीयूष का दिल। बस मत बोलिए ऐसा सुमित्रा, मत बोलिए। हम जानते हैं कि कितनी खतरनाक होगी ये रस्म, कितनी चुनौतियों का सामना करना होगा हमें, पर करना तो होगा ही ना। डाकनी की आंखों के सामने से दिल चुराना कोई मजाक नहीं होगा। चिल्ला क्यों रही हो? यही एक बार सोच लेती ना डायन से चालबाजी करने के पहले, तो ना ही ये घाव मिलते और ना ही इतना दर्द होता तुम्हें। समझा समझा के थक गया तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और सुनोगी भी क्यों? क्या मायने रखता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में? क्या तवज्जो है ना मेरी समझाई हुई बात का? ये लगा कपालिका के ये तुम सोच क्या रही थी यार? पता नहीं ऊटपटांग ख्याल तुम्हारे मन में आते कैसे? अरे छाया डायन है, डायन, और डायन की तो खुराक ही खून होती है। ऊपर से वो ठहरी मालिक की बहन, जिन्होंने सैकड़ों का खून। तुम्हें लगा कि तुम उसे अपने खून से मार दोगी। कोई सिर पैर है निकी तुम्हारी सोच का, तुम्हारी बात का? भुगतो इधर।
सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे सामने अभी ये है, इस शादी को करने वाली डाकिनी हम कहाँ से खोजेंगे? पापा, मैंने सुना है कि डाकिनी के आसपास बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे में निक्की कैसे जा पाएगी वहां? और मुझे तो डर इस बात का भी है कि डायन ने जो निक्की को सजा दी है, उसके बाद उसकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में वो रस्में कैसे पूरी कर पाएगी पापा? करनी होगी उसे ये रस्म पूरी। किसी भी कीमत पर करनी होगी, चाहे उसके पैरों से खून की नदियां क्यों ना बहें, चाहे दर्द की सैकड़ों लहरें उसके जिस्म को क्यों ना तोड़ दें। आज जो हम सबकी हालत है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लड़की है। हम उस पर रहम नहीं खा सकते हैं। ये डाकिनी की शादी की रस्म चाहे जितनी भी खतरनाक हो, निक्की को पूरी करनी होगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें उसकी सोच को ठिकाने पर लाना होगा, ताकि इस बार वो कोई हिमाकत करने की जरूरत ना करे। पीयूष, गोवा में मेरे लिए ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मुझे नहीं पता कि ये सुपर नेचुरल शक्तियों के अगेंस्ट क्या काम करेगा क्या नहीं। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती थी जो मैंने की, लेकिन इससे ज्यादा पेन मुझे इस बात से दर्द हो रहा है कि उस डायन के अगेंस्ट मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं फेल हो गई पीयूष। देखिए, देखो ऐसे मत सोचो, और तुमने कोशिश की ना, और तुम्हारी नीयत साफ है, ये हम सब जानते हैं। मुझे तो डर अब इस बात का है कि इस हालत में तुम डाकनी की शादी की रस्म कैसे करोगी। पता नहीं क्या क्या होने वाला है वहां, और न जाने किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा तुम्हें। देखिए, सॉरी। डाकिनी के यहाँ से दिल चुरा कर लाना तो दूर की बात है, इस हालत में उसकी शादी में जाएगी कैसे? जाना पड़ेगा राजा साहब, वरना डायन हमारे पीयूष का दिल। निक्की, तुम हार नहीं मान सकती। नहीं, उठा, तुम्हें रस्में निभानी होगी। उठाओ। आराम से निक्की। देखिए, मैं करूंगी, सिर्फ पीयूष के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए। मैं रस्म को निभाऊंगी। उस डायन ने सिर्फ मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है, पर मेरी हिम्मत नहीं तोड़ी। मैं डाकिनी की शादी में जरूर जाऊंगी। जरूर जाऊंगी। निक्की, विकी, सुखला को बुलाओ। निकी, बेहोश हो गए, देखिए जल्दी प्लीज।
शरीर में खून की कमी हो गई, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई लगती है। सब बर्बाद हो जाएगा। सदियों की विरासत के साथ हम सबकी जान भी जाएगी। एक तो पहले ही हमें ये नहीं पता है कि वहां पर होगा क्या, और इस हालत में ये क्या करेगी, कैसे करेगी, इसकी हालत देख रहे हैं आप सब। इसका फेलियर हम सबकी जान लेकर रहेगा। अब ऐसा मत कहिए प्लीज। निकी ने जो कुछ भी किया हम सबके लिए किया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो मौत तक से लड़ने को तैयार हो गए। देखिए, हम सबका भी फर्ज बनता है ना कि हम उसकी मदद करें। वो बेचारी जिस डाकनी का सामना करने जा रही है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसके बारे में जानने की, कि वो डाकनी है कौन, कहाँ रहती है, वहां जाकर निकी को किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तो कर सकते हैं ना हम लोग। सुगना, कुछ तो बताओ इस बारे में। तुम जानती होगी तो कुछ तो जानती होगी ना सुगना, तुम बताओ ना। हमारे को इस रस्म के बारे में कुछ भी ना पता है। क्या? और राजघराने की किसी भी बहू ने ये रस्म ना की है। बेटिया वाले तांत्रिक बाबा भी ना रहे, वरना वो इस रस्म के बारे में कुछ बता सकते थे। हम सबकी मौत निश्चित है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा था कि अपनी बीवी पर लगाम लगाओ, लेकिन नहीं। एक लड़की की वजह से तुमने सबकी जान दांव पर लगा दी पीयूष। पीयूष, मैं तो चाहता हूं कि इस बार डाकनी तुम्हारी बीवी का खात्मा ही कर दे, तो पिंड छूटेगा हमारा। इस निक्की की वजह से ना ये प्रॉब्लम दिन ना देखने पड़ते। जो मन में आ रहा है बड़बड़ाए जा रहे हैं आप। अगर निकी को छुआ ना तो हम सब खत्म। आवाज नीचे करके बात करो तुम मुझसे, समझे? बस करो, बस करो तुम दोनों। क्या हो गया तुम दोनों को? अरे माँ, वो ऐसे कैसे बोल सकते? प्लीज पीयूष, प्लीज, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ। प्रतीक, एक बात याद रखना, निकी के फेलियर के साथ हम सब की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। बोलो मत इस बात को। और अगर निकी ने रस्मों को नहीं निभाया या ऐसे कुछ हो गया तो मालिक और डायन इस महल को शमशान बना देंगे। प्रतीक, तुम निकी के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो बेटा। सोचो कि निकी इस खौफनाक काम को पूरा कैसे करेगी। वहां बिना कुछ जानते बूझते उसे डाकनी के पास भेजना उसे मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये लो फोन, इंटरनेट पे ढूंढो, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, और मैं भी कुछ पता लगाता हूं। एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मुझे निक्की से सिंपैथी है। अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो अपने लिए कर रहा हूं, अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं पीयूष। क्योंकि मैं जानता हूं अगर इस बार ये फेल हो गई ना, सब खत्म हो जाएगा। ये अलबेली सी मस्ती, खून में एक अजीब सा जोश महसूस हो रहा है आज। इतनी मदहोश पहले तो कभी नहीं हुई मैं। लगता है बहुत मजा आने वाला है आज।
अरे इंटरनेट पे भी कुछ डाकनी के बारे में कुछ है ही नहीं खास। एक सेकंड ये क्या है? डायन का पारा डाकनी को मारा, उसका क्या मतलब हुआ? डाकनी को मारा तो ऑब्वियस है, पर क्या जगह थी ये? करताबगढ़। मैंने डेफिनेटली ये नाम पहले सुना है कहीं। बेकार में ही तेरी जान की बाजी लग गई और बचाने की जिम्मेदारी उस पर जो अपने आप को भी नहीं बचा पाई। तुझे क्या लगता है डाकिनी के वहां से दिल चुरा पाएगी? क्योंकि अगर नहीं चुरा पाई तो तेरे दिल पे डाका मैं डालूंगी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही? पीयूष बेटा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अगर निकी रस्मों को नहीं निभा पाए तो डायन तुम्हारे दिल को। ऐसा मत बोलिए, अब धीरज रखिए, सब ठीक रहेगा। आज तक ऐसी कोई भी रस्म हुई है जो निकी पूरी ना कर पाई हो। बेटा, आज से पहले किसी भी बहू ने डाकिनी की शादी की रस्म नहीं की है। और आज से पहले हमारे खानदान की कोई भी बहू रक्षोत्ती तक पहुंची नहीं। किसी ने भी कपालिका पर हमला करके उससे जीत हासिल की, और डायन ने आज तक किसी का भी न्योता स्वीकार कर पूरनगढ़ में कदम रखा नहीं। इस सब का मतलब साफ है कि निकी कुछ ना कुछ तो ठीक जरूर कर रही है। निकी को बिना तैयारी के डाकनी के पास भेजना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जब भी अपने बचपन का जिक्र करती थी, वो कोई जगह का नाम, वो आपका मायका बचपन कहाँ गुजरा? मायका अपनी शादी के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, लौटकर पैर भी फेरे नहीं अपने मायके में। नाना नानी का घर कहाँ था? हमारी यादें, हम यादें भुला रहे हैं करताबगढ़ की। करताबगढ़ की यादें। करताबगढ़, दैट्स इट। मुझे लगा था कि मैंने इस जगह का नाम पहले सुना है कहीं। करताबगढ़ में एक कहावत बहुत फेमस है, डायन का पारा डाकनी को मारा। हाँ पीयूष, ये कहावत तो हमारे पिताजी कहते थे। वो कहते थे डायन का पारा डाकिन को मारा। डाकिनी नहीं बोलते थे। डाकिन डाकिनी एक ही बात है, उसमें मत उलझिए। पर इस कहावत का मतलब क्या हुआ? कहते हैं डायन जब रोती है तो उसके आंसू जमीन पर गिरते ही पारा बन जाते हैं।
मारा यानी? मरकरी। डायन का पारा डाकनी को मारा, मतलब डायन के आंसू डाकनी को मार सकते हैं, यही मतलब हो ना? हाँ? नहीं नहीं पीयूष, ये सब सुनी सुनाई बातों पर क्या यकीन करना पीयूष। इन सब बातों पर भरोसा करके हम अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। वैसे कम खतरा मंडरा रहा है हम सब पर। अभी आप यहाँ खड़े होके क्या कह रही थी कि अगर निकी इस रस्म को पूरा करने में नाकामयाब होती है तो? नहीं, ऐसा मत कहो पीयूष। माँ, उसका परिवार होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। और अब अगला कदम ये है कि हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा कि डायन के आंसू कब निकलते हैं, वो रोती कब, क्यों, कैसे। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता पीयूष। तुम्हारे नाना जी ने या किसी और ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हम कैसे बताएं तुम्हें? क्या डायन भी कभी रोती होगी?